सच्ची कहूँ इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बेकार है ना। कोई और गरीब ने तो कोई नहीं उठता है यहाँ, जिसके द्वारा पैसे हो नहीं सोचा, नहीं गरीब ना कोई नहीं सोचता है यहाँ, कोई इलाज नहीं करता। माना तो इलाज पूरा चाहिए, चाहे कहीं तक भी करवा, माना तो ठीक होना जिस तरह पहले थी, नहीं पहले उस तरह की उस तरह करते। मानना यहाँ ऑपरेशन करवाए उस दिन की मैं ज़्यादा बीमार हो रही हुई, चल मामी करवा लेंगे, 2 महीने बाद कहाँ तक ले आओगे पैसे उनको, वो आप देखो जहाँ तक ले आओगे। घर में खाना तो दाने भी, बच्चे भी मेरे भूखे मरे। 1.5 महीना थोड़ा नहीं होता, 1.5 महीना ऑपरेशन होगा, हम ही थोड़ी ना मरेंगे। 1.5 महीना हो गया हमने, बच्चे मेरे छोटे छोटे, मैंने मैडम तो जी भी कहा जी मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम कहाँ जाओगे। ऑपरेशन इंसान ही करवाओ भी ठीक हो जाए, मरण खातर को नहीं करवाता। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम और आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। हम सनौली रोड पानीपत एक हॉस्पिटल है उसके बाहर खड़े हैं और जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं, जो पीड़ित हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मामला ये है कि ये करीब 1 महीने पहले आयुष्मान से एक अपना ऑपरेशन कराते हैं और ऑपरेशन कराने के बाद जो है आज भी ये यहाँ पर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए हैं। ऑपरेशन जो है, इनका कहना है कि ऑपरेशन जो है वो गलत किया गया है और उस दिन से लेकर और ये आज तक जो है धक्के खा रहे हैं। इन्होंने इस इलाज के लिए अपना सब कुछ जो है वो बेच दिया है, रोटी के लाले पड़े हुए हैं। ये दोनों शख्स जो हैं रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ बाहर से आए थे पानीपत में और अचानक जो है यहाँ पर ये आयुष्मान से अपना ऑपरेशन कराते हैं, लेकिन ऑपरेशन जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है। अब इनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जो है वो रेफ़र कर दिया जाता है। इन्हीं से सुनते हैं कि क्या कुछ इनके साथ हुआ है और ये क्यों परेशान है। इन्होंने खुद कई दिन से लगातार ये फ़ोन कर रहे थे, मीडिया से जो है अपनी बात ये रखना चाह रहे थे, इसलिए हम इनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए आए हैं। और सच में बताऊं तो इनके पास जो है किराए के या मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उसके तेल के भी पैसे नहीं हैं। ये रोजी जो रोटी के इनके लाले पड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप रहने वाले? देवी किशनपुरा। अच्छा, क्या दिक्कत आई आपको? जी 1.5 महीना हो गया ऑपरेशन करवाया था, ऑपरेशन में इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो महीना 1.5 महीना तो यहाँ रोज ही रोज आवा, कभी कुछ बेच का आवा, कभी कुछ घर में कुछ खाना दाने भी नहीं, बच्चे भी भूखे मराम भी। रोज की रोज मैडम कह कभी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, कभी उस दिल्ली भेजा, मारे थोड़े पैसे होंगे हम ही नहीं करवा लेंगे, रोज की रोज ही भेजा। सर हम कहाँ जाओ, ना तो ठीक करे, हम पहले में ठीक थे ना ऑपरेशन करवाते हैं का फंस गए। जिस दिन का ऑपरेशन करवा रहे क्या उस दिन की इतनी तंग हो रही हूँ ना, तो देखते हैं का बस नु कहा तक भी जी पानी खत्म होएगा जब निकाल लेंगे। पाइप 1.5 महीना हो गया लगा रखी, भी तक नहीं निकाल लिया, कहाँ जाओ हम। परसों भी हुआ था पीठ की थैली में पथरी थी, उसका ऑपरेशन करवाया था, ये ऑपरेशन नहीं ठीक होया। उस दिन की दिक्कत हो रही है, मैंने घर का सारा सामान बेच दिया जितना था। बेबी कह रही है कि कल परसों प्राइवेट में बेचे, हम चले गए, वहाँ भी 60-70 हज़ार रुपये लगेंगे, हम कहाँ तक ले आऊँगे। और 3-4 महीने बाद फिर होएगा, मतलब लगातार साल तक इलाज चलेगा, हम कहाँ तक ले आऊँगे इतने पीछे। मैडम तो बोली अपना खुद ही करो, मैं हम क्या रात भी फ़ोन करा कि भाई हॉस्पिटल में चले जाइए। फिर मैडम बोली कि भाई आगे मैं जानती हूँ चाहे कुछ भी हुई हो, जितना हो सका था मैं कौन ना अपने के पैसे लगाए, पैसे तो हम ही लगा। आयुष्मान की तरफ से इलाज होना था आपका, उसके बाद जो प्रॉपर आपको फिर घर क्यों रेफर कर दिया जब इलाज पूरा ही नहीं हुआ? तीसरे दिन चौथे दिन छुट्टी दे दी, सर मारते हैं यहाँ तक भाई चली। मान बोले मैं जी मानते यहाँ आप रहोगे, इतना नहीं। इन्हें साफ साफ कह दिया हम तो ऑपरेशन के ही ठेके लिए हैं, ऑपरेशन के बाद कुछ कोई जिम्मा नहीं हमारी। उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी है, सारा खर्चा आपका ही लगेगा। ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ है? ऑपरेशन नहीं ठीक हो रहा है, ऑपरेशन ठीक होता तो मैं भी लकी ठीक ही। हमारे दर्शक जो हैं वो देखना चाहेंगे आप। 1.5 महीना हो गया सर, 1.5 महीना थोड़ा नहीं होता, मेरे बच्चे भी इतने छोटे छोटे, हम कहाँ जाओगे, ना कोई है साथ में। ये हाथ में या ये अपने जो है इसको लटका कर पूरा दिन जो है ये घर का काम कौन कर रहा है? कैसे ये बच्चों की रोटी जो है यही करा सब कुछ, और कौन करा, काम भी छोड़ दिया। 2 महीने हो गए ना मेरी वजह से, हम भूखे मरन लग रहे, हम 2 महीने हो गए। मैडम तो कह भी दिया जी माना सारा सामान बेच दिया, हम कहाँ करवाओ इलाज, कुछ भी नहीं कहो तो अपना आप खुद ही करो। कभी सरकारी में भेजता, कभी कहीं भेजता, कोई उठता ही नहीं है जी, फाइल लेनी है कोई भी नहीं हो। सरकारी में भी गए हम, वहाँ इस सर्जरी के लिए सब डॉक्टरों ने बना रखा है 70,000 का आयुष्मान पे बिल।
अब 70,000 तो चलो सरकार देगी, मान लिया जाए। अब पहले जो खर्च होंगे वो तो हमें भरने पड़ेंगे अपने पॉकेट से, वो कहाँ से लाएंगे सर? बात इस बात की है कि हम वो कहाँ से लाएंगे जो 5,000 पहले हमें भरना पड़ेगा। यहाँ तो 5 रुपए खाने को नहीं। आज आप आए हो, डॉक्टर अभी क्या कह रहे हैं आपको? क्यों मतलब इलाज करने से मना कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ को नहीं होता, दूसरे हॉस्पिटल में भेजा, हम कहाँ था पीछे ले आऊंगे, साल भर इलाज चलेगा उसमें। दिक्कत पैसों की, पैसे होंगे तो हम यहाँ आयुष्मान भाई क्यों करवाते? जो पैसे होंगे हमने दोनों इलाज करवाया था, मैं ठीक हो जाएंगे। मैं दूनी बीमार कर दी ऑपरेशन के बाद, 1.5 महीना हो गया मैं लटकाया, फिर इस पाइप ना कहीं जान जोगे भी नहीं है। जो अभी आपकी कोई डॉक्टर से बात हुई है, क्या डॉक्टरों ने प्राइवेट हॉस्पिटल या दिल्ली की तरफ भी कहा है कि आपको वहाँ तक जाना? गया सर, उनका प्राइवेट में भेजनो आयुष्मान पे मका चल में रखा है। आयुष्मान का अप्रूवल कल आया है। आपसे पूछूं मैंने कहा मगर मैम चल मामी करवा लेंगे, 2 महीने बाद कहाँ तक ले आओगे पैसे? उनको वो आप देखो जहाँ तक ले आओगे। घर में खाना तो दाने भी, बच्चे भी मेरे भूखे मरे। 1.5 महीना थोड़ा नहीं होता, 1.5 महीना ऑपरेशन हो गया। अभी तो कुछ आपने पैसा खर्च किया भी है? आयुष्मान तो चलो, आयुष्मान पे ऑपरेशन होया सर, सारे दवाई कभी 1,000 की, 2,000 की, 1,000-1,500 रुपए कहाँ से लाएंगे? लगातार आने लग रही, इस हॉस्पिटल में कुछ नहीं करते हैं कुछ भी। कितना पैसा आपका लग गया होगा अभी तक? 15-20 हजार मारा ज्यादा लग गए दवाइयों में ना कुछ भी करते। यहाँ शहर में आप किस जगह पे रहते हैं और कितने बाल बच्चे कितने हैं आपके पास? 3 बच्चे अब किशनपुर आजाद नगर पानीपत में पढ़ाई करते हैं बच्चे? घर बैठे पढ़ाई भी छूट गई बच्चों की। 2 महीने हो गए इनका काम छूट रहा, बताइए हम कहाँ तक ले आएंगे? किराया वाली अलग परेशान करा, राशन वाला अलग। 1.5 महीने हो गए, 2 महीने हो गए इसका काम छूट रहा मेरी वजह से। माने तो ऑपरेशन करवाया था, मगर ठीक हो जाएंगे। बताइए सर, थोड़ी बीमार करती हूँ मैं, इन्होंने छुट्टी मारोगे क्या? देखो अपना घर देख ले। अभी क्या चाहते हैं आप? हॉस्पिटल के आगे खड़े हैं जहाँ पे आपका ऑपरेशन हुआ था, क्या कुछ चाहते हैं इनसे आप? माना तो इलाज पूरा चाहिए, चाहे कहीं तक भी करवाओ, माना तो ठीक होना। जिस तरह पहले थी नहीं, पहले उस तरह की उस तरह करते मानना। यहाँ ऑपरेशन करवाए उस दिन की मैं ज़्यादा बीमार हो रही हुई, कभी 4 की कभी 2,000 कितनी है महंगी महंगी, तो यहाँ दवाई देवे। घर का सामान भी बेच दिया ऑपरेशन के चक्कर में मानना। क्या क्या बेच दिया? क्या क्या सामान? सिलेंडर थे, बक्से बुक्से जो कुछ थे, घर का सामान, मशीन मसानदारी थी, सारी बेच दी है जी। पाइप लगा रखी ना, तो कह रही है कि भैया तो परसों भी आए थे, बोले ऐसा तो दुखेगा जी, पाइप नहीं काट देना। पाइप नहीं काट दिया, कभी कोई से हॉस्पिटल में भेज दिया, कभी कोई से मैं। हाँ, जब दूसरे हॉस्पिटल में उन्होंने आपको रेफर किया, दूसरे हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से आप अग्रसेन में गए थे, तो उन डॉक्टरों ने आपको क्या कहा है? उन आयुष्मान पर परसों फोन आया सर का, कभी कैंसिल हो गया। परसों फिर मामिया मैडम तक मिल के गए, मगा जी मैडम कैंसिल हो गया, अब क्या करा? फिर वो बोली दिल्ली चले जाइयो, सरकारी में उसमें हो जाएगा। मगर जी पैसे कहाँ तक ले आओगे, हम दिल्ली जाएंगे। फिर उसमें डॉक्टर उसने बोले भाई वहाँ तो साल लग जाएगा, थाना नू धक्के खान देना, हम ही थोड़ी ना मरेंगे। 1.5 महीना हो गया हमने, बच्चे मेरे छोटे छोटे, मैंने मैडम तो जी भी कहा जी मेरे बच्चे इतने छोटे छोटे, हम कहाँ जाओगे? ऑपरेशन इंसान ही करवाओ भी ठीक हो जाए, मरण खातर को नहीं करवाता कोई। ये सरकारी में ही धक्के खाना होता, तो प्राइवेट में क्यों आए? प्राइवेट में इसलिए तो आए कि मान लीजिए कोई भी ऑपरेशन सेफ्टी हो। तो यहाँ इतने पछता रहे का, उस दिन का जिस दिन का ऑपरेशन करवा रहे का, ना तो ठीक हो यू ना कुछ, रोज की रोज आया मैडम तब मिल कनू चले जाओ, ना कुछ राह दे दी है। इबा हम कहाँ मरा? कोई यहाँ से आपको दवाई बूटी कुछ तो दे रखे होगा इन्होंने? दवाई भी बंद करी है, 1.5 महीने हो गए दवाई चल रही थी लगातार, कभी 4 की कभी 2,000 कितनी है महंगी महंगी, तो यहाँ दवाई देवे। घर का सामान भी बेच दिया ऑपरेशन के चक्कर में मानना। क्या क्या बेच दिया? क्या क्या सामान? सिलेंडर थे, बक्से बुक्से जो कुछ थे, घर का सामान, मशीन मसानदारी थी, सारी बेच दी है जी। अब एक ही बचा है, बाइक बची है बस। दुख आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख है कि इस बीमारी का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आए थे, लेकिन मैं तो सच्ची कहूँ, इस हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बेकार है ना। कोई और गरीब ने तो कोई नहीं उठता है यहाँ, जिसके द्वारा पैसे हुए नहीं सोचा, नहीं गरीब ना कोई नहीं सोचता है यहाँ, कोई इलाज नहीं करता। मैम तो सारी कहानी भी सुना दी, मैं जी मैडम जी हम इतने गरीब, हम पैसे कहाँ तक ले आऊँगे? वो तारा काम है, कहीं तक ले आओ। हम बच्चों ना थोड़ी ना बेच देंगे, घर का सारा सामान बेच दिया, बस ये बाइक रह रही। मैंने कहा जी, मैं कहा बाइक रह रही, हम
ये बाइक बेच कर चल कर देंगे, पर तो लगातार 1 साल का इलाज बता रखे, हम कहाँ तक ले आऊंगे इतने ये पैसे। अभी पैसे मांगते हैं आपसे इलाज के? जो से हॉस्पिटल में जाऊँ मैं तो महंगा जी 60-70 हजार बता रखे पे भी, फिर 2 महीने बाद फिर 60-70 हजार का खर्चा, हम कहाँ तक ले आऊंगे। दोरा तो एक पैसा भी नहीं है। आयुष्मान वाले भी कितने उठेंगे सर, आयुष्मान वाले कितने करेंगे? तो आप अब ये बताओ, आपका काम धंधा जो है पूरी तरह से बंद हो गया है? बिल्कुल ही बंद है, 2 महीने हो गए जी, खाने पे भी आफत है। घर जाके देखो हम क्या खाते हैं। घर जाकर देख लो सर, हम झूठ बोलते हो, घर में कुछ भी नहीं रह रहा। एक बार आप बोलो, एक बार आप बताओ क्या दिक्कत क्या आई हुआ है? कहाँ किस किस लोग से आप मिले हो? कोई राजनीतिक लोग से भी मिले हो? कोई आस पड़ोस के लोगों से भी मदद मांगी है कि हमारा इलाज करवा दो? कोई मदद किससे मांगेंगे सर, परदेसी लोग हैं, किससे मदद करेंगे? कोई मदद नहीं करता है। बस किसी तरह अपना सामान बेच के अपने किसी तरह का इलाज करवा रहे थे। कहीं रोज आना पड़ता है, कम से कम 1000-1200 रुपये, 800-900 रुपये की दवाई पड़ती है, कहाँ से लावेंगे? तो कुछ बेच के जब घर में बैठे हुए थे तो क्या कमाने का कोई साधन नहीं है। घर बैठे थे इलाज करवाने के चक्कर में। मैं मैडम को इतनी बता दिया कि मैडम इस तरह से हमें तकलीफ़ है, हमें आगे का खर्च नहीं है, आयुष्मान पे ही जो करना है। उसने ऑपरेशन करके अलग कर दिया। डेली का खर्च पड़ता है, पट्टी सिर्फ पट्टी करवाने आते थे तो उस पर पड़ता था 800 रुपये का पट्टी में 800 रुपये पड़ेंगे। अभी आप जो है एक तो अपना इलाज चाहते हैं, आप इलाज जी चाहते हैं, बस ये हटावे अपना इलाज करके, और क्या करेंगे? जो सा खाना भी खाऊं सर, सारा निकल जाए इसके, मैं कोई खाना भी लिखड़ा, कोई इस तरह थोड़ी ना लिखड़ा करा, जो सा खा पिए सारा निकल जाए इसके। मैं को 1.5 महीना हो गए, वो बंद ही नहीं हो रहा। उस यहाँ के जब डॉक्टरों से बात करी होगी आपने, वो अभी क्या कह रहे हैं? क्या आपको दिलासा दे रहे हैं? अभी किस प्रकार? कुछ दिलासा नहीं कुछ दे रहे नहीं करने, दूसरे हॉस्पिटल में भेजा है, समय निकल रहा है बस। नु इलाज करवाए तो मगर ठीक हो जाएंगे, हम तो यहाँ आएगा थोड़ी बीमार हो गया। सिग्नेस में भेज दिया आयुष्मान पे, 4 दिन पे अप्रूवल आया है। चलो अप्रूवल आ गया, सिग्नेस पे हो जाएगा। अब फिर लेकिन कह रहे हैं 2 महीने के बाद फिर होगी अलग सर्जरी, तो उस सर्जरी का पैसे कहाँ से लाएंगे सर? ये तो चलो उसमें आयुष्मान हो जाएंगे। मेन तो दिक्कत है टेस्ट में लगेंगे 5 हज़ार। कहाँ क्या ऑपरेशन में दिक्कत आई है या कहाँ पे लापरवाही हुई? आपको क्या लगता है? किसी नहीं लापरवाही है। नहीं, पहले मैं ठीक थी, जो ऑपरेशन और कोई सिम करवा ले ठीक तो लापरवाही नहीं हो तो फिर ये क्यों हो रहा है? नहीं, 5 दिन निकल हर जाए। किसी का कहते हैं 2 दिन 4 दिन ही रहता है। किसी दूसरे डॉक्टर को जब आपने दिखाया, क्या बताया उन्होंने? क्या बीमारी बताई है? क्यों नहीं ये निकल? चीज बता रखे अंदर, MRI सारा कुछ करवा रखा, कोई को ऑपरेशन में गड़बड़ है ये नहीं कर रखा, चाहे कुछ भी कर रखे हो। तो अगर ये इलाज नहीं करते हैं आपका और आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो क्या स्टेप आप उठाने वाले, क्या करोगे आप? हॉस्पिटल बंद करवा देंगे हम तो जी। मरीज क्यों आवा है यहाँ, इलाज खत्म हुई आ भाई चीज है, नू थोड़ी है भाई यहाँ का दुनी मैन दो ना। तो पीड़ा आप लोगों ने सुनी। अगर कोई इन दोनों की कोई मदद भी करना चाहते हैं तो पानीपत में ये रहते हैं, क्योंकि इलाज पे जो है घर से जब निकलते हैं तो पैसे लगते हैं। और हॉस्पिटलों का हाल तो आप लोगों ने सुन ही लिया इनकी जुबानी से, जो हाल है इनका। क्योंकि ये जो बाथरूम की मेरे ख्याल से ये नाली है, बाथरूम की नाली नहीं है, ब्लडिंग नाली है। 1.5 महीना हो गया, मैं इतनी तंग हो रही हूँ, ना तो लौटन की ना बैठन की, इसकी वजह तो पड़ी है रहूँ, मैं कहीं जान जाऊँगी। अंदर लगा है, फेफड़ों में कहीं लगी है पाइप। जैसे भी है इसका इलाज, क्योंकि महीना भर से इसको हो गया है और इसका इलाज होना ज़रूरी है। आप सबसे निवेदन है कि कम से कम इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि इसको इलाज भी मिल सके और इसको न्याय भी मिल सके। हम इसमें जो डॉक्टर पक्ष है, जो हॉस्पिटल का पक्ष है, वो भी आप ज़रूर सुनवाएंगे, क्योंकि एक पक्ष हमने सुना है, कहाँ लापरवाही हुई, क्यों दिक्कत आई, ये हम डॉक्टर से बात करेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए इस न्यूज़ से। इलाज करो, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ठीक ठाक सक्सेसफुल है। कोई भी है प्रत्यारोप तो कोई भी लगा सके है कि ये हो गया वो हो गया। हर धरती पर हर कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता भाई मेरे पेशेंट का इलाज ठीक ठाक ना हो। सब इलाज बढ़िया करें, पेशेंट का इलाज बढ़िया हो। या आयुष्मान पे इलाज कर दिया पेशेंट को, आगे अंदर से कभी कोई काफ़ी टाइम से पेशेंट ऐसे हो जाए कि भाई पेन किलर खाएं या कोई थोड़ी बहुत की तो पसा रही हो तो उसका भी इलाज है। पेशेंट का एक टेस्ट होना है ERCP, वो पेशेंट करवा लेगा। अब उसमें ERCP का हमारे पास ना इलाज है ना हमारे पास गैस्ट्रो डिपार्टमेंट है। पेशेंट ये सोचा कि भाई हम ही कर दें, हम कहाँ से करें जब हमारे पास इलाज ही नहीं।
पेशेंट। थैली है इनके पास, ये हाथ में लटकाए हुए, जी, जी, जी। 1.5 महीने से घूम रही है। इसके बारे में क्या कहना? लगभग नहीं, ये महीने से हैं वो। ये जो टेस्ट होगा ERCP, वो स्टंट डाल देंगे, ये थैली ने निकाल देंगे, ये इसका इलाज है। इनको क्या मेडिकल प्रॉब्लम थी और अब क्या बची है मेडिकल प्रॉब्लम जो समस्या को लेकर? इनको मेडिकल प्रॉब्लम ये थी, गॉल ब्लैडर में इनका पथरी थी, गॉल ब्लैडर इनका रिमूव कर दिया, निकाल दिया। वो काफ़ी टाइम में उसमें पथरी होने की वजह से उसमें खाल में वो थोड़ी बहुत पस बन जाती है, वो निकल रही होगी। मैडम ने 2-3 बार ये आवे तो जब है ना, जब दिक्कत हो जाए तो आवे हैं, उसके बाद तो चेक नहीं कराने आना। अब एक पर्ची ले रही हैं, यूँ कह मैं कल भी आ गया, एक प्रत्यारोप लगा दिया। भाई जब रूटीन में डॉक्टर के पास आओ दिखाओ, नहीं तो अगर दिक्कत होती तो उसी टाइम नहीं आते। ये 1.5 महीने में 1.5 महीने में तीसरे चौथे दिन आए तो छोटे भाई वो पर्ची दिखाना तीसरे चौथे दिन की। अब इनका क्या कुछ इश्यू है? इनकी ये टेस्ट होना है कि जो गैस्ट्रो डिपार्टमेंट में है वो डॉक्टर बताएंगे जी कौन सा टेस्ट है। मैडम ने बताया है इनको भी एक बार ये टेस्ट करवा लो, एंडोस्कोपी हो जाएगी उसमें, अगर कहीं अंदर से कोई और की पेट में दिक्कत ना हो वो करवा लेंगे। डॉक्टर साहब काफ़ी गरीब है परिवार, काफ़ी मतलब जी जी यहाँ से घर तक भी के भी पैसे नहीं है जो बताया इन्होंने। जी जी। कुछ कोई मदद की आपकी तरफ से कुछ छोटी? नहीं, हम मदद किसकी तरफ से करें, हमने तो जी आयुष्मान पर फ्री इलाज कर रखा है। मरीज तो हर एक मरीज है ना, कोई भी हो, ये कहे जी एक बीमारी ऐसी चीज़ है कि उस पर पैसा लगाना नहीं चाहता इंसान। डॉक्टर साहब बाकी तो सब। एक सवाल और है। हाँ बोलो बोलो। बहुत सारे जो लोग हैं वो आयुष्मान को लेके क्या ना, ये धारणा है कि भाई आयुष्मान पे सब चीज़ हो जाएगी। ये पेशेंट मेरे ख्याल से उसी चीज़ से ग्रसित है कि आपने ऑपरेशन कर दिया, जो ऊपर का इलाज है वो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या सलाह देना चाहेंगे उन लोगों को भी, भाई क्या कुछ मिलता है और नहीं, क्या जो मिलना चाहिए? आयुष्मान में गवर्नमेंट ने पैकेज कर रखे हैं, जितने का पैकेज है वो हमारे को मिला होगा, हमने इसका आयुष्मान में इलाज कर दिया। लेकिन अब आके जो दूसरा टेस्ट होना है एंडोस्कोपी की सुविधा वो हमारे पास है नहीं। वो भी जहाँ भी ये महाराज अग्रसेन का पर्चा ले रहे हैं वहाँ भी उसमें आयुष्मान पे फ्री होगी इनकी। अब पेशेंट ये सोचा भाई मैं घर से किराया भी आऊँ जाऊँ वो भी ना लगे, तो ऐसा तो नहीं होगा, किराया तो देना पड़ेगा जी। शुभ नाम कैसे? जितेंद्र देशवाल। तो आप सब लोगों ने इस मामले में पूरी वीडियो देखी और जो हाँ तक ये बात निकल के आई कि जो आयुष्मान कार्ड है उसमें केवल और केवल ऑपरेशन है। उसके बाद उस पैकेज से जब आप डिस्चार्ज कर दिए जाते हो तो आप जब दोबारा डॉक्टर के पास आते हो तो आपकी जो है वो पूरी जो फीस है वो कटती है, दवाइयों के पैसे जो हैं वो आपको देने पड़ते हैं। और इस पूरे मामले में जो निकल कर आया है, क्योंकि इस गरीब परिवार के पास जो है पैसे नहीं है और पैसे न होने की वजह से ये जो जितने भी टेस्ट आगे लिखे हैं जो बताए हैं उनको करने में नाकाम ये ऐसा लग रहा है, नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी सरकार से भी और आप लोगों से भी एक अपील रहेगी कि जो आयुष्मान कार्ड है उसकी पूरी भूमिका आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जो है आप हॉस्पिटल में उसकी पूरी उसकी रूपरेखा जो है वो ध्यान में रखते हुए आप अपना इलाज लें, क्योंकि आयुष्मान में केवल और केवल ऑपरेशन और सर्जरी है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट अगला रहेगा, जो आप उसको उसका इलाज उस पर दवाइयाँ लगेगी महीने भर की, वो आपको खुद वहन करनी है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।